सहाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्व रोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रस की माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराण वरस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में। सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाजाय शिवारामे शिवराम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम नवरात्रि सुपूजनम। नवनन्ये सुगातव्यं नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम गानीयम् शुभ सत्फलम्। त्रिंशो अध्याय सावित्री उवाच। प्रियन्ति सर्गमन्यं चे येनैव कर्मणायम्। मानवा पुण्यवन्तश्चे तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। सावित्री बोले, हे यम, जिस कर्म के प्रभाव से पुण्यवान मनुष्य स्वर्ग आदि अन्य लोकों में जाते हैं उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए। धर्मराज उवाच। अन्नदानं च विप्राय ये करोति च भारते। अन्न प्रमाण वर्षं च शिवलोके महीयते। अन्नदानं महादानम् मन्येभ्योऽपि करोति ये। अन्नदानं प्रमाणं च शिवलोके महीयते। अन्नदानात् परं दानं न भूतं न भविष्यति। नात्र पात्र परीक्षा स्यात् न कालने में क्वचित्। धर्मराज बोले, कि साथी
जो भारतवर्ष में विप्र को अन्न का दान करता है, वे दान दिए गए अन्न की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। अन्नदान महादान है, जो अन्य लोगों को भी अन्नदान करता है, वह भी अन्न के दानों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अन्नदान से बढ़कर न कोई दान हुआ है और न होगा। इस दान में पात्र परीक्षा अथवा समय संबंधी नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वा ददाति च आशीनं यदि महीयते विष्णु लोके वर्षाणामयुतं सति यो ददाति च विप्राय दिव्यां धेनुं पयस्विनी तिल्लो वर्षं च विष्णुलोके महीयते। ही साधे, यदि कोई मनुष्य देवताओं अथवा ब्राह्मणों को आसन का दान करता है तो वे 10,000 वर्षों तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को दूध देने वाले दिव्य गाय प्रदान करता है, वे उस गाय के शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या की बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित रहता है। चतुर्गुणम पुण्य दिने तीर्थे शतगुणम फलम दानम नारायण क्षेत्रम फलम कोटि गुणम भवेत्। साधारण दिनों की अपेक्षा पुण्य के पर्वों के दिनों में एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, इन दिनों में किए गए गोदान का फल 4 गुना, तीर्थ में 100 गुना और नारायण क्षेत्र में गोदान का फल करोड़ गुना होता है। गाम्यो ददाति विप्राय मारुते भक्ति पूर्वकम वर्षाणामयुतं चैव चंद्रलोके महीयते। यशोभ्यमुखी दानम करोति ब्राह्मणाय ते तल्लो मानवर्षं च विष्णुलोके महीयते। जो मनुष्य भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को गाय प्रदान करता है, वे 10,000 वर्षों तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को उभयमुखी प्रसव करती हुई गाय का दान करता है, वे उस गाय के शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। यो ददाति ब्राह्मणाय श्वेत छत्रम मनोहरम
वर्षाणामयुतं सोऽपि मोदते वरुणाने विप्राय पीडितांगाय वस्युगमं ददाति चेत् महीयते वायुलोके वर्षाणामयुतं सति यो ददाति ब्राह्मणाय शालिग्रामं सवस्त्रकम् महीयते वैकुण्ठे यावद् चन्द्रदेवाकिरो। जो मनुष्य ब्राह्मण को स्वच्छ तथा मनोहर छत्र प्रदान करता है वे 10,000 वर्षों तक वर्ण लोक में आनंदित रहता है। हे साधे, जो मनुष्य पीड़ित शरीर वाले दुखी ब्राह्मण को एक जोड़ा वस्त्र प्रदान करता है वह 10,000 वर्षों तक वायुलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को वस्त्र सहित शालग्राम को अर्पण करता है वे चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति पर्यंत वैकुंठ में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यो ददाति ब्रह्मणाय दिव्यं शय्यं मनोहरां महीयते चन्द्रलोके यावच्चन्द्रदेवाकिरो। यो ददाति प्रदीपं चेत् देवेभ्यो ब्राह्मणाय चेत् यावन्मन्वन्तरं सोऽपि वह्निलोके महीयते। करोति गजदानं चेत् यदि विप्राय भारते यावदिन्द्रो नरे तावत् इंद्रस्यार्धासने वसेत्। जो मनुष्य किसी ब्राह्मण को दिव्य तथा मनोहर शैया का दान करता है वे चंद्रमा तथा सूर्य के स्थिति काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठित रहता है। जो देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपक का दान करता है वे मनवंतर पर्यंत अग्निलोक में वास करता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को हाथी का दान करता है वे इंद्र की आयु पर्यंत उनके आधे आसन पर विराजमान रहता है। भारतीयो अश्वदानं च करोति ब्रह्मणाय च मोदिते वारुणे लोके यावदिन्द्राश्चतुर्दश प्रकृष्टां शिविकां यो हि ददाति ब्रह्मणाय च मोदिते वारुणे लोके यावदिन्द्राश्चतुर्दश प्रकृष्टं वाटिकां यो हि ददाति ब्रह्मणाय च महीयते वायुलोके यावन्मन्वन्तरं सति।
भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को अश्व का, घोड़े का दान करता है, वह जब तक 14 इंद्रों की स्थिति बनी रहती है तब तक वर्ण लोक में आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण के लिए उत्तम शिविका का दान करता है, वह भी 14 इंद्रों की स्थिति तक वर्ण लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस आदमी जो मनुष्य ब्राह्मण को उत्तम वाटिका प्रदान करता है, वे मनवंतर पर्यंत वायु लोक में प्रतिष्ठित होता है। यो ददाति च विप्राय व्यजनम श्वेत चामरम महीते वायुलोके वर्षाणामयुतम ध्रुवम् धान्यम रत्नम यो ददाति चिरंजीवी भवेत् सुधी दाता गृहीता तो जोचे ध्रुवं वैकुंठ गामिनो सत्यं श्री हरे भारते युजपे नरे सेव चिरजीविचे ततैव मृत्यु पलायते। जो व्यक्ति ब्राह्मण को पंखा तथा श्वेत चमर का दान करता है, वे निश्चित रूप से 10,000 वर्षों तक वायु लोक में प्रतिष्ठा करता है। जो मनुष्य धान्य तथा रत्न का दान करता है, वह दीर्घायु तथा विद्वान होता है। दान देने वाला तथा लेने वाला, वे दोनों निश्चय ही वैकुंठ में चले जाते हैं। जो मनुष्य भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का अविरत बिना रुके नाम जाप करता रहता है, वह दीर्घजीवी होता है और मृत्यु से सदा दूर रहता है। यो नरो भारती वर्षे दोलनम कारयेत् सुधी पूर्णिमार्जने शेषे जीवन मुक्तो भवेत् नरः। ये लोके सुखं भुक्ता यात्यन्ते विष्णु मंदिरम निश्चितं से तत्र शतमन्वन्तरावधि फलमुत्तर फागुन्यां ततोऽपि द्विगुणं भवेत् कल्पान्तजीसे भवेत् इत्यह कमिलोद्भवे। भारतवर्ष में जो विद्वान पुरुष पूर्णिमा की रात के कुछ शेष रहने पर दोलोत्सव कराता है, वह जीवन मुक्त होता है। इस लोक में सुख भोग कर वे अंत में विष्णु के धाम को प्राप्त होता है।
और वहां 100 मनवंतर की अवधि तक निश्चित रूप में निवास करता है। उत्तरा फागुनी नक्षत्र में ये उत्सव मनाने पर उससे भी दुगना फल प्राप्त होता है और वही व्यक्ति कल्प पर्यंत जीवित रहता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। तिलदानम ब्रह्मणाय करोति च भारते तिल प्रमाण वर्षं च मोदिते शिव मंदिरे ततैषु योनिं सम्प्राप्य चिरंजीवी भवेत् सुखी ताम्रपात्रस्य दानेन द्विगुणं च फलं लभेत्। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को तिल का दान करता है, वे तिलों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिव जी के धाम में आनंद प्राप्त करता है। वहां से पुनः उत्तम योनि में जन्म पाकर वह दीर्घ काल तक जीवित रहते हुए सुख भोगता है। तिल से परिपूर्ण तांबे के पात्र का दान करने से उससे भी दूना फल प्राप्त होता है। सालंकृता च भोग्यां च सवस्त्रां सुंदरीं प्रियां यो ददाति ब्राह्मणाय भारते च पतिव्रता महीयति चंद्रलोकी यावदिन्द्राश्चतुर्दश तत्र सर्वेश्याया सार्धम् मोदिते च दिवानिशम् ततो गन्धर्वलोकी च वर्षाणामयुतं ध्रुवम् दिवानिशं कौतुकेन चोरवर्षास्य मोदते तितो जन्म सहस्रं च प्राप्नोति सुंदरीं प्रियां सतीं सौभाग्ययुक्तां च कोमलां प्रियवादिनी। भारत में जो मनुष्य उपभोग करने योग्य पतिव्रता तथा सुंदर कन्या अलंकारों तथा वस्त्रों से विभूषित करके उसे किसी ब्राह्मण को भार्य के रूप में अर्पण करता है, वे 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत चंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और वहां पर स्वर्ग की अप्सराओं के साथ दिन रात आनंद प्राप्त करता है। उसके बाद वह निश्चय ही गंधर्व लोक में 10,000 वर्ष तक निवास करता है और वहां पर उर्वशी के साथ क्रीड़ा करते हुए दिन रात आनंद प्राप्त करता। तत्पश्चात से हजारों जन्म तक सुंदर, साध्वी, सौभाग्यवती, कोमल तथा प्रिय संभाषण करने वाली भार्या प्राप्त होती है। प्रददाति फलं चारु
ब्रह्मणाय च यो नरे फलप्रमाणवर्षं च शक्रलोके महीयते पुनः सुयोनिं सम्प्राप्य लभते सुतम् उत्तमम् सफलानां च वृक्षाणां सहस्रं च प्रशंसितम् केवलं फलदानं वा ब्रह्मणाय ददाति चेत् सुचिरं स्वर्गवासं च कृतायाति च भारते। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुंदर फल प्रदान करता है, वे जितने फल दिए गए होते हैं उतने वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसके बाद वे उत्तम योनि में जन्म लेकर श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है। फल वाले वृक्षों के दान का फल उससे भी 1000 गुना अधिक होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को केवल फलदान करता है, वह भी दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करके पुनः भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करता है। नाना द्रव्य समायुक्तम् नाना सस्य समन्वितम् ददाति च विप्राय भारते विपुलं देहम् त्रिलोके वसेत् सोऽपि यावन्मन्वन्तरं शतम् ततैषु योनिं सम्प्राप्य से महाधनवान् भवेत्। भारतवर्ष में जो मनुष्य अनेक प्रकार के द्रव्यों से युक्त तथा नानाविध धान्यों से परिपूर्ण विशाल भवन ब्राह्मण को प्रदान करता है, वे 100 मनवंतरों तक देवलोक में निवास करता है। तदनंतर उत्तम योनि में जन्म पाकर वह महान धनाढ्य हो जाता है। यो नरे सस्य संयुक्ता भुंक्ते रुचिरं सती ददाति भक्त्या विप्राय पुण्यक्षेत्र च भारते मयीति च वैकुण्ठे मन्वन्तरिशतं ध्रुवम् पुनः सुयोनिं सम्प्राप्य महांश भूमिपो भवेत्। तं न त्यजति भूमिश्च जन्मना शतकं परम् श्रीमांश्च धनवांश्च पुत्रवांश्च
साध्वी, पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जो मनुष्य हरी भरी फसलों से संपन्न सुंदर भूमि भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को अर्पण करता है, वे निश्चित रूप से 100 मनवंतर तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात पुनः उत्तम योनि में जन्म लेकर वे बहुत महान राजा होता है। 100 जन्मों तक भूमि उसका त्याग नहीं करती और वह श्रीयुक्त धनवान तथा पुत्रवान राजा होता है। योरजं च प्रकृष्टं च ग्रामं दद्याद्विजाय च लक्ष्मणवन्तं चैव वैकुण्ठे स महीयते। पुनः सुयोनिं सम्प्राप्य ग्रामलक्ष्य समन्वितम् निजहाति चितं पृथ्वी जन्मनां लक्ष्यमेव च। जो व्यक्ति उत्तम गौशाला तथा गांव ब्राह्मण को प्रदान करता है, वह 1,00,000 मनवंतर तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर वे लाखों गांव से संपन्न हो जाता है और लाख जन्मों तक भूमि उसका साथ नहीं छोड़ती। दान की महिमा कितने है ये नारायण धर्मराज सावित्री को बता रहे हैं। सुप्रजं च प्रकृष्टं च प्रक्वस्य समन्वितं नाना पुष्पकारिणी वृक्ष पल्वल्ली समन्वितम् नगरं ये च विप्राय ददाति भारते भुवि महीति स कैलाशे 10,00,000 पुनः स्वयोनिं सम्प्राप्य राजेन्द्र भारते भवेत् नगराणां च नीतं से लवेन्नात्र संशयः। धरम तम न जहाते जन्म नाम अयुतम ध्रुवम परमेश्वरिणी तो भवेदेव महीतले। भारत भूमि पर जो मनुष्य ब्राह्मण को उत्तम प्रजाओं से युक्त उत्कृष्ट पकी हुई फसलों से संपन्न तथा अनेक प्रकार के कमल युक्त जलाशयों वृक्षों फलों और लताओं से सुशोभित नगर प्रदान करता है, वह 10 लाख इंद्रों की स्थिति पर्यंत कैलाश में सुप्रतिष्ठित होता है। इसके बाद वे भारतवर्ष में उत्तम योनि में जन्म लेकर राज्येश्वर होता है और लाखों नगर प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है।
10,000 वर्षों तक धरा उस मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती और वह निश्चित रूप से पृथ्वी तल पर सर्वदा महान ऐश्वर्य से संपन्न रहता है। नगराणां च दशकं देशं यो हि द्विजातये सुप्रकृष्टं मध्यकृष्टं प्रजायुक्तं ददाति च वापि तडाग संयुक्तं नानावृक्ष समन्वितं महीते स वैकुण्ठे कोटिमन्वन्तरावधि पुनैष योनिं सम्प्राप्य जम्बूद्वीपपतिर्भवेत् परमेश्वरी संयुक्तो यथा शुक्रे तथा भुवि महीतं ने जहातेव जन्मनां कोटिमेव च कल्पान्त जीवी से भवेद् राजराजेश्वरो महान। जो मनुष्य अत्यंत उत्तम अथा मध्यम श्रेणी वाले प्रजाओं से परिपूर्ण बावली तड़ाग से युक्त तथा अनेक प्रकार के वृक्षों से संपन्न 100 नगरों का दान किसी द्विज को करता है, वे करोड़ मनवंतर की अवधि तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ये फिर से उत्तम वंश में जन्म लेकर जम्बूद्वीप का अधिपति होता है और जैसे इंद्र स्वर्ग में सुशोभित होते हैं वैसे ही वह परम ऐश्वर्यवान होकर पृथ्वी लोक में शोभा प्राप्त करता है। करोड़ों जन्मों तक पृथ्वी उसका साथ नहीं छोड़ती और वह महान राजेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होकर कल्प के अंत तक जीवित रहता है। स्वाधिकारं समग्रं च यो ददाति द्विजातये चतुर्गुणं फलं चयन्ति भवेत् तस्यैन संशयः। जम्बुदीतं यो ददाति ब्राह्मणाय तपस्विने फलं शतगुणं चयन्ते भवेत् तस्यैन संशयः। जम्बूद्वीपमये दातु सर्वतीर्थानि सेवितो सर्वेषां तपसा कर्तु सर्वेषां वासकारिणे सर्वदान प्रदातुष्टे सर्वसिद्धेश्वरस्य ते असत्येव पुनरावृत्तिम्
भक्तस्य महेशितो। जो मनुष्य ब्राह्मण को अपना संपूर्ण अधिकार दे देता है, उसे अंत में चौगुना फल प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो व्यक्ति तपस्वी ब्राह्मण को जम्बूद्वीप का दान देता है, वे अंत में 100 गुना फल प्राप्त करता है, इसमें भी संदेह नहीं। जम्बूद्वीप की भूमि का दान करने वाले, समस्त तीर्थों में निवास करने वाले, सभी तपस्या में रहने वाले, संपूर्ण श्रेष्ठ स्थानों में निवास करने वाले, अपना सर्वस्व दान करने वाले तथा समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किए हुए महेश्वरी जगदम्बा के भक्त को उन्हें संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। असंख्य ब्राह्मणं पातम पश्यन्ति भुवनेषु निवसन्ति मणिद्वीपे श्रीदेव्या परमे पदे। देवी मंत्र उपासकाश्चे विहाय मानवीं तनु विभूतिं दिव्यरूपं चे जन्म मृत्यु जरा हरम् लब्धा देवास्य सारूप्यम् देवी सेवां च कुर्वते पश्यन्ति ते मणिद्वीपे सखण्डमय लोक संक्षयम्। नश्यन्ति देवा सिद्धाश्चे विश्वानि निखिलानि च देवी भक्तानि नश्यन्ति जन्म मृत्यु जरा हरा। भगवती जगदम्बा के उपासकों के समक्ष असंख्य ब्रह्माओं का लय हो जाता है, किंतु वे भगवती भुवनेश्वरी के परम धाम मणिद्वीप में निवास करते रहते हैं। निरंतर वहीं पर उनका वास रहता है। कितने ब्रह्माओं का लय हो जाए फिर भी वहीं के वहीं रहते। भगवती की मंत्र की उपासना करने वाले पुरुष मानव शरीर त्यागने के अनंतर जन्म मृत्यु एवं जरा रहे ऐश्वर्य में दिव्य रूप धारण करके उन भगवती की सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर उनकी सेवा में सदा संलग्न रहते हैं। वे मणिद्वीप में निवास करते हुए खंड प्रलय का अवलोकन करते रहते हैं। देवता सिद्ध तथा समग्र विश्व एक निश्चित अवधि पर नष्ट हो जाते हैं, किंतु जन्म मृत्यु और जरा से रहित देवी भक्त विनाश को प्राप्त नहीं होते। कार्तिके तुलसी दानम
करोति हरि युगत्रे प्रमाणं चे मोदते हरिमन्दिरे पुनः सुयोनिं सम्प्राप्य हरिभक्तिं लभे ध्रुवम् जितेन्द्रियाणां प्रवरैसे भवेद भारते भुवि। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में भगवान श्री हरि को तुलसी अर्पण करता वे श्री हरि के धाम में 3 युगों तक आनंद पूर्वक निवास करता। तदनंतर उत्तम कुल में जन्म लेकर वह निश्चित रूप से भगवान की भक्ति प्राप्त करता है और इस भारत भूमि में रहने वाले जितेंद्रिय पुरुषों में अति श्रेष्ठ हो जाता है। मध्ये सनाति गंगायाम अरुणोदय कालते युग षष्ठी सहस्राणि मोदते हरिमन्दिरे पुनः योनिं सम्प्राप्य विष्णुमन्त्रं लभे ध्रुवम् त्यक्त्वा च मानुषं देहं पुनर्याति हरिपदम् नास्ति तत्पुनरावृत्ति वैकुण्ठा च महीतले करोति हरिदास्यं च तथा सारूप्यमेव च। जो व्यक्ति अरुणोदय के समय गंगा के मध्य में स्नान करता है वे 60,000 युगों तक भगवान श्री हरि के धाम में आनंद प्राप्त करता है। वह श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर विष्णु मंत्र की सिद्धि करता है और अंत में पुनः मानव शरीर त्याग कर भगवान श्री हरि के धाम में चला जाता है। उस वैकुंठ धाम से फिर पृथ्वी तल पर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। भगवान का सारूप्य प्राप्त करके वे सदा उनकी सेवा में संलग्न रहता है। नित्य स्नाय च गंगायां से पूते सूर्यवद्भुवि पदे पदे अश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम् तस्यैव पादरजसा सद्ये पूता वसुन्धरा मोदते स च वैकुण्ठे यावद् चन्द्रदिवाकरौ पुनः सुयोनिं सम्प्राप्य हरिभक्तिं लभे ध्रुवम् जीवन मुक्तो अति तेजस्वी तपस्वी प्रविजो भवेत् स्वधर्मनिरतै शुद्धो विद्वांश्च जितेन्द्रिये मीनकर्कटयोर्मध्ये गाढ़ं तप्ति भास्करे मार्तयो ददाति जलमेव सुवासितम् से मोदते च कैलाशे
यावद इंद्र चतुर्दश उनैषु योनिं संप्राप्य रूपवांश सुखी भवेद शिवभक्तश्च तेजस्वी वेद वेदांग पारगः विशाखे सक्तो दानं चे ये करोति द्विजातये सक्तुरेणु प्रमाणाब्दम् मोदते शिव मंदिरे। जो व्यक्ति प्रतिदिन गंगा में स्नान करता है वह सूर्य के भांति पृथ्वी लोक में पवित्र माना जाता है और उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है। वे सर्वथा निश्चित है उसकी चरण रज से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती। अंत में वह वैकुंठ धाम पहुंचकर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति पर्यंत वहां आनंद प्राप्त करता है। तदनंतर उत्तम कुल में पुनः जन्म लेकर उसे अवश्य ही भगवान श्री हरि की भक्ति सुलभ होती है। वह जीवन मुक्त परम तेजस्वी तपस्वियों में श्रेष्ठ स्वधर्म परायण निर्मल हृदय विद्वान तथा जितेंद्रिय होता है। मीन और कर्क राशि पर रहते समय सूर्य अत्याधिक तपते हैं। जो मनुष्य उस समय भारत में सुवासित जल का दान करता है वे 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत कैलाश में आनंद भोगता है। तत्पश्चात उत्तम योनि में जन्म पाकर रूपवान सुखी शिव भक्त तेजस्वी तथा वेद वेदांग का पारगामी विद्वान होता है। जो मनुष्य वैशाख महीने में ब्राह्मण को सत्तू का दान करता है वे उस सत्तू की कणों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में आनंद पूर्वक निवास करता है। सच्ची दरबार की जय।